हेलो सोनम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपसे पहले। या आप चाहते हो कि कमलजीत को पहला दे दिया जाए या फिर आप इसे स्टार्ट करें, आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर लो। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे, मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट? आपने इसका जवाब देना है। और अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमलजीत आप अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज़। कमलजीत आप म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर देता हूँ। ओके। अभी तक हम सोनम कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं? हमने फिजिकली वेरिएंट को वो कर लिया, असाइन किया था। ओके, ठीक है। तो आप मुझे एक आंसर बताइए। ओ बी 000 किस चीज़ का टी कोड होता है? डिफाइन बिजनेस एरिया। वेरी गुड, डिफाइन बिजनेस एरिया। और आपके बिजनेस एरिया का नाम क्या है? किस एरिया का? आपने अपने बिजनेस एरिया बनाए होंगे ना, अपना नाम बताइए। हम्म। मैंने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाए ये थे। डिस्क्रिप्शन होगी। अब हम्म। समझो, जब हम बिजनेस एरिया क्रिएट करते हैं तो हम्म। बिजनेस एरिया हम कैसे बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, फ़र्क है ना? कंपनी के 2 डिजिट डालते हैं और उसके साथ 1 2 3 करते चलते हैं। हाँ, तो आपने किस नाम से बनाया है? मैं एक बार सर्वर पर बैठा हूँ, मैं चेक कर लूँ कि हम्म। आपने सही बनाया कि नहीं। हम्म। बताइए किस नाम से मैंने बनाया है? कंपनी मैंने बनाई थी, एक प्राइम टाइम बनाई है, अभी बनाई थी। देखो, पहली चीज़, पहली मिस्टेक आपकी, जब भी आपसे कोई कुछ पूछे हाँ तो जी। आपने कॉपी की तरफ देखना ही नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली आप मैंने समझो, बहुत सारी समझो, लिखी हुए हैं ना समझो, कंपनी। समझो। नोट्स हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं सामने सामने बात कर रहा हूँ किसी से। हम्म। ऐसा ना हो कि मुझे ये चीज़ आती नहीं है, ये मुझे इसमें ज़रूरत है अपडेट करने की, राइट? हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को ठीक ये है। नहीं दिखाना कि हमें ये चीज़ आ नहीं रही और हम देख के बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस लो हम्म। होता है इसमें, राइट? ठीक है, नहीं कंपनी नेम मैंने काफी सारे दिए हुए थे इस वजह से। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ठीक। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, हमारा जो हम रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाते हैं, हमने बनाया भी रिटेन अर्निंग अकाउंट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, रिटेन अर्निंग अकाउंट का जो टी कोड आप क्या यूज़ करते हो? रिटेन अर्निंग अकाउंट का OB53। ओके। और रिटेन अर्निंग अकाउंट आपका किस नाम से बना हुआ है? रिटेन अर्निंग अकाउंट मेरा वो मुझे देखना पड़ेगा, रवि जी। चलो कोई बात नहीं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, रिटेन अर्निंग अकाउंट मेरा, वो तो हम उसको कोड डालते हैं, कंपनी कोड डालते हैं खाली। देखो, रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या है ये आपको भी पता है और ऑलरेडी आप सीख चुके हो। कोई बात नहीं, इतना कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है अगर अभी नहीं ध्यान है। बट फिर भी आप समझो, मेरा टेस्ट लेने का जो मतलब है सिर्फ ये है कि कल को हम्म। आप करते हो और जैसे ही कोई आपसे पूछ रहा हो, ऑनलाइन सीखने बैठ रहा हो, आप प्रिपेयर हो हम्म। हर चीज़ के लिए पहले से, राइट? ठीक ये है। ना हो कि मुझे ये चीज़ आती नहीं, मुझे इसमें कमी है, मुझे सीखना है। हम्म। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हम्म। OBD4 से हम क्या चीज़ क्रिएट करते हैं? OB D4। OBD4 उसके लिए डिफाइन करके कुछ है। ठीक है, कोई बात नहीं। OBD4 जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स के लिए। आपने डिफाइन बिल्कुल सही बोला, लेकिन डिफाइन हर चीज़ में आता है। डिफाइन कंपनी, डिफाइन कंपनी कोड, डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, डिफाइन टॉलरेंस। डिफाइन तो हर वर्ड में आ जाता है ना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे जानते हैं।
उसका टी कोड क्या यूज होता है, कंपनी कोड का टी कोड, कंपनी कोड बनाते हैं उसका टी कोड क्या होता है बेसिकली? OX15। नहीं, OX02 डिफाइंड कंपनी, वो तो OX15 हो गया, कंपनी कोड के लिए OX02 होता है। राइट, OX02 आपका कंपनी के कोड के लिए होता है, टिक सही है। कोड के लिए हो गया। ठीक है, आपका ओवरऑल देखा जाए ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है अपडेट करने की, बस दो तीन चीज़ें समझनी है कि जो आता है कॉन्फिडेंटली बताना है, कोशिश ये करनी है कि किसी को ये दिखाने की कोशिश करनी है कि आगे मैं सोच के बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। जब हम कहीं पे ऐसा दिखाते हैं तो थोड़ा सामने वाले को ये लगता है कि अभी मुझे थोड़ा टाइम की जरूरत है, इसको थोड़ा सा पॉलिश करना है, पॉलिश करने की जरूरत है। ठीक है। तो ऐसा अपने आप को दिखाना है, नहीं आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड करना है, और जब भी डेफिनेट की बात करोगे तो टिप्स पे निकलेंगी चीज़ें। राइट। तो आपका ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा से आप बता दे रहे हो, ठीक है। अब आप अपना स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। अगेन आपको स्क्रीन शेयर करना है, जैसे जैसे मैं बोलूँ वो चीज़ें बना के दिखानी है, ठीक है। ठीक। ऐसे भी करो। जो मैंने कंपनी बनाई हुई थी अपनी, मुझे उस कंपनी को देखना है कि वो कंपनी किसके साथ असाइन हुई है, यानी कि किस कंपनी कोड के साथ असाइन हुई है। कंपनी कोड बताओ सर। नहीं नहीं, आपकी आपने अपनी कंपनी डालो कोई भी। अच्छा, मैं अपनी कंपनी डालूं। चलो मेरी देख लो, मैं बता देता हूँ। तो MYNT MYNT N5। क्या आपने सही करा? नहीं, गलत। ये तो कोड देख रहे हैं, मेरा क्वेश्चन क्या था कि हमने कंपनी किस कोड के साथ असाइन की हुई, यानी कि OX16, राइट। OX16 होता है ना कंपनी को कंपनी कोड के साथ असाइन करने के लिए। पोजीशन, कंपनी का कोड डालो। M। देखो अब दिख रहा है हमारा कंपनी का कोड हमारी कंपनी के साथ असाइन है, किसके साथ दिख रहा है? कंपनी कोड कंपनी के साथ दिख तो रहा है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको पहले उसको समझना है कि है ना इंटरव्यूअर चाहता क्या आपसे। अगर आप पहले ही ऐसा सोच के बैठे हुए कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो गलत हो सकती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है, राइट। राइट। ठीक है, एक बारी आप इसके पीछे मुझे ये देखना है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर और मेरा कैलेंडर ईयर कौन कौन सा है यहाँ पे, पहले ये देखना ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। V3 आपने यूज करा फाइनेंशियल ईयर के लिए, राइट। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और मुझे अपना कैलेंडर ईयर देखना है, तो कैलेंडर ईयर है। ठीक है, ये आपका कैलेंडर ईयर है, राइट। राइट। तो जैसे सोनम मैंने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की अपडेट की जरूरत है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। समझना है और फिर आप आगे काम कर सकते हैं। ठीक है। जितना बताया है और जिस तरीके से मैं आंसर दे रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली 10 में से आपको 7 नंबर दूंगा। ठीक है।
लेकिन ये थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 में ढूंढोगे तो फिर 10 में से 7 में कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, हम्म उसमें से 9 या 10 सही होने चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, चीज़ें सही हैं, बस आपने थोड़ा सा थोड़ा सा कोशिश करना है कि माइंड से आपको सोचना है, समझना है चीज़ों को, और अप्लाई करना है। ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। आप अपना स्क्रीन स्टॉप कर सकते हो। थैंक यू। ठीक। कमलजीत, आपको आवाज़ आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है रवि जी। ओके सोनम, अब आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो, अब थोड़ा सा कमलजीत का सेशन चल रहा है। ओके कमलजीत, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हम्म। उसको थोड़ा आपको ध्यान में देके समझने की कोशिश करनी है, राइट। राइट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, OB37 हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ओ OB37 हाँ हम। कमलजीत, प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करो ना मुझे, सो दैट दिखाई तो दे। अच्छा अच्छा, जस्ट। ओके, OB37 जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए करते हैं? OB37 जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको हम कंपनी कोड के कंपनी से मैप करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके ठीक है, आपका बोलने का मतलब क्या है, एक बार फिर से आप मुझे क्लियरिंग करो। मैं बताता हूँ, जैसे हमारा फाइनेंशियल होता है, एक तो हमारा फाइनेंशियल V3 होता है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक एंड होता है। तो जो हमारा कैलेंडर, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसको कंपनी से हमें मैप करने के लिए OB37 टी कोड का यूज़ करते हैं। असाइन करने के लिए, राइट। असाइन, हाँ, असाइन करने के लिए, असाइन मैप करने करने के के लिए, लिए। देखो वर्ड्स अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैप असाइन करने करना के लिए। एक अलग थिंग है और असाइन करना एक चीज़ है। ठीक है। असाइन का मतलब क्या होगा, हम दोनों को लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब राइट हमारा राइट कंपनी हमारे फाइनेंशियल ईयर से एकदम से असाइन हो गए, और अब हम जो भी काम करेंगे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली करेंगे। राइट। ठीक है, आपने ये सही आंसर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट का टी क्या कोड क्या बोला होता आप? है? फील्ड स्टेटस वेरिएंट का टी कोड क्या होता है? फील्ड स्टेटस, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, वेरिएंट। हाँ जी। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ये मैंने टी कोड नहीं पढ़ा, आई थिंक सो। फील्ड स्टेटस। ओके, आप मुझे एक चीज़ और बताओ। हाँ जी। अभी अच्छा, ये वाला टॉपिक हमने करा फील्ड स्टेटस वेरिएंट वाले या नहीं? नहीं करा, नहीं अच्छा करा, ठीक मेरी है, ओके नॉलेज में नहीं है। ओके ओके, ठीक है, आपने करा नहीं है, ठीक है, मैं उसी बात आपने शुरू के 10 टी कोड बताए हैं मेरे को। ओके। तो अभी आपके 10 टॉपिक्स कंप्लीट हुए, राइट। यस यस, एग्जैक्टली। 10 के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं, ओके ठीक हम्म। है, आई गॉट इट यू पॉइंट। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अपनी बिजनेस एरिया बनाने है, उसके लिए क्या कोड यूज़ करेंगे हम? बिजनेस एरिया। हाँ जी। ओके, ठीक है, जस्ट गिव मी। OX03। ओके, OX03 से हम अपने बिजनेस बिजनेस एरिया बनाएंगे। बनाते हैं, राइट। ठीक है, आपने यहाँ तक तो सही बोला है। कमलजीत, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हमने कोई चीज़ बनाई है, सर्वर पे अपडेटेड है, और मुझे वो चीज़ देखनी है, हम्म। इसको कैसे देखेंगे? किस चीज को देखना है हमें कुछ बेसिकली? भी, लाइक मुझे, मैंने कंपनी क्रिएट करी है, मुझे कंपनी शो करनी है, मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना, मुझे उसको शो करना है, मैंने बिजनेस एरिया बनाया, मुझे उसको देखना है, कैसे देखेंगे? हम पोजीशन के थ्रू किसी भी चीज को लुकअप कर सकते हैं जो प्री एग्जिस्ट है या बनी पड़ी है। उसको हम पोजीशन वाले टैब में जाके टी कोड खोल के उस पोजीशन में जाएंगे, तो पोजीशन में हम उसको उस वर्ड से सर्च कर सकते हैं। ओके ठीक है, परफेक्ट। और अगर हमें किसी चीज़ को चेंज करना है, मतलब हमने एक कंपनी क्रिएट करी है और उस कंपनी के हमने डिटेल्स सारी फिल कर दी हैं। राइट। अब डिटेल्स फिल करने के बाद मुझे उस कंपनी की सारी जो डिटेल्स हैं उनमें से कुछ मेजर चेंजेस हैं जो करने हैं मुझे। लाइक मुझे हम्म। कंपनी बनाने के बाद मुझे उसका सिटी चेंज करना है। सिटी चेंज होगा तो ऑब्वियस उसका पोस्टल कोड चेंज होगा, उसका एड्रेस चेंज होगा, राइट। राइट राइट।
उसका एड्रेस चेंज होगा, तो ये कहाँ से चेंज कर पाएंगे हम? हम उसी टी कोड को ओपन करेंगे और हम पोजीशन में जाएंगे, उस जो हमने कंपनी बनाई है उसको दोबारा पोजीशन के थ्रू ओपन करेंगे, उसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे, देन जिस जिस फील्ड को हमें मॉडिफाई करना है उस फील्ड में वो चेंजेस करके उसको फिर दोबारा से हम सेव करेंगे। ओके, तो आपका बोलने का मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़ जहाँ बनाते हैं वहीं से उसको देख सकते हैं और वहीं से उसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट? यस, हाँ राइट, हम उसको एडिट मोड में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो वो कंपनी जो हमने बनाई एग्जिस्ट करी है वो X15 से, लाइक जैसे मैंने कोई कंपनी बनाई है तो मैंने सेव करके मैं F3 करके बाहर आ गया। अब दोबारा से मुझे लगा कि उस कंपनी में मेरे को सिटी या मैंने पोस्टल कोड गलत डाल दिया है, तो मैं वापस उस टी कोड में जाऊंगा, उस कंपनी को सिलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, देन एडिट मोड में वो कंपनी आ जाएगा तो मैं उसको एडिट कर सकता हूँ वहां से, फिर देन कंट्रोल एस करके फिर एग्जिट। ओके, परफेक्ट, नाइस, अच्छा आपने बताया, समझाया। ठीक है कमलजीत, मुझे एक चीज़ और बताओ आप, जैसे हम एस ए पी यूज़, ठीक है, एस ए पी यूज़ करते टाइम अगर हमारी कोई लॉक्ड एंट्री आती है, जैसे कुछ लॉक्ड आ गया, डेटा लॉक आ जाता है कि यूज़र ने लॉक कर रखा है, आप उसको अनलॉक करने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ करते हो, आप मुझे थोड़ा बताओ। सबसे पहले हम जिस भी प्रोसेस है वहां से एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद हम टी कोड SM12 रन करेंगे, SM12 रन करने के बाद हम यूजर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे हमारा जो यूजर जिससे हम लॉगिन आएगा उसको रिमूव करेंगे, देन सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद जितनी भी एंट्रीज होंगी जो लॉक है वो हमें नीचे एग्जिस्ट दिख रही होंगी, उनको सिलेक्ट ऑल का कॉर्नर पे जाके सिलेक्ट ऑल करके देन उसको डिलीट बटन करेंगे, देन कंफर्मेशन मैसेज आएगा ओके, उसको ओके करने के बाद फिर हम एग्जिट F3 करके एग्जिट हो सकते हैं उस विंडो से। नाइस, परफेक्ट, आपने बहुत अच्छा यहाँ तक एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अब अपना स्क्रीन आप शेयर करिए। अपना स्क्रीन एक बार शेयर करो आप। हाँ कर, एक मिनट। ठीक है, एस ए पी ऑन है आपके सर्वर पे, राइट? हाँ ऑन ऑन। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है, अब आपको यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि हम अपने जो फाइनेंशियल ईयर है हमने उसको किसके साथ असाइन करा है, कैसे दिखेगा, हमारी किस कंपनी कोड के साथ कौन सा फाइनेंशियल ईयर असाइन है, वो कैसे दिखेगा? एक, हमारी जो कंपनी है उसके साथ कौन सा फाइनेंशियल ईयर उसके हाँ, साथ मैप असाइन किया हुआ है, हम कैसे देखेंगे? साइन किया हुआ है, राइट, जस्ट होल्ड ऑन। मेरी एक कंपनी है इस नाम से, ओके, तो मैंने यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर V3 बनाया, मैंने 3-4 कंपनीज बनाई थी CCCDDD के नाम से, जैसे GG मेरी कंपनी है तो V3 फाइनेंशियल ईयर मेरे यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर मैं कोई दूसरी कंपनी खोल के दिखाता हूँ, लाइक अभी मैंने कुछ कंपनी बनाई थी BBBB के नाम से भी एक, तो यहाँ पे ये मेरा कंपनी कोड है और ये फिजिकल फाइनेंशियल ईयर V3 आ रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, नाइस, आपने सही बताया। मुझे ये बताओ, हमारा कंपनी का जो कोड है वो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ डेफिनेटली असाइन होगा, बिल्कुल होता है, और ठीक है। वो मुझे चेक करना है कि वो असाइन है कि नहीं है।
मेरा जो कंपनी का कोड है और चार्ट ऑफ अकाउंट दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी, राइट। राइट राइट अब राइट। मुझे ये देखना है कि मेरा कंपनी का कोड, मैं इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहा हूँ, और मुझे ये देखना है कि मेरा कंपनी का कोड मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ असाइन है कि नहीं है। ओके, जो मतलब आपका कहने का मतलब है जो मेरा कंपनी कोड है वो चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ असाइन है कि नहीं, राइट? राइट। ठीक है, जस्ट होल्ड। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ना, मैं टी कोड याद कर रहा हूँ, है ना? कोई ओके इशू ओके। तो टाइम टेकिंग है तो कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, उसका कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, बस। जस्ट गिव मी 1 मिनट 2 मिनट्स मोर बस। मैं एक बार OP62 यहाँ से मैं चार्ट ऑफ अकाउंट देख सकता हूँ अपना, एक पोजीशन लाइक मैंने डाला CCC, ये मेरी कंपनी का कोड है, तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट है मेरा। मैंने बेसिकली 3-4 कंपनीज बनाई हैं CCC DDD के नाम से, ओके। तो ये DDD ये भी मेरी कंपनी है। तो यहाँ का चार्ट ऑफ अकाउंट ये नहीं, ये मेरी कंपनी नहीं है, मैंने तो ये बनाया था आई थिंक सो। हाँ, ये मेरी कंपनी है, 4 टाइम E के नाम से, 4 टाइम G के नाम से, 4 टाइम F के नाम से। ठीक है ये कमल जी, चार्ट ऑफ बिल्कुल अकाउंट। सही आंसर आपने दिया है, वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछ लेता हूँ। हम्म। कमल जी, मेरे पास ना एक कंपनी आई है, ठीक है। कंपनी आई है, ठीक है। उस कंपनी का नाम है TCS। TCS। हाँ, TCS है। हाँ ठीक है। और मुझे उसका रिकॉर्ड बनाना है, तो मुझे ना इसमें चार चीज़ें बनानी है, हम्म। यानी मुझे इम्प्लीमेंट करना है, क्लियरली बोलूँ एंड यूज़र के लिए। तो उसमें चार चीज़ें क्या होंगी, चाहे तो आप लिख सकते हो कॉपी में। अच्छा, 1 मिनट बताइए। मुझे सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी है ठीक है, TCS कंपनी के लिए, क्रिएट। TCS के नाम से। TCS। हाँ। TCS के नाम से। देन मुझे उसके लिए कंपनी का कोड बनाना है TCS के लिए। ठीक है। थर्ड पोजीशन पे मुझे क्या करना है, मुझे असाइन करना है कंपनी को कंपनी के कोड के साथ। ठीक है, साइन करना है उसको कोड के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे अपने बिजनेस एरियाज बनाने हैं। ठीक है। और बिजनेस एरिया मेरे 2 से 3 जगह पे हैं, जैसे दिल्ली में भी मेरी कंपनी है, मुंबई में भी है, और लाइक कोलकाता में भी है। दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता। तो यहाँ पे 3 जगह पे मेरी कंपनी इस्टेब्लिश्ड है, मतलब ब्रांचेज हैं ठीक इसके। है। इसके ठीक है। ब्रांचेज हैं, राइट। ठीक है, राइट। ये चार मुझे अपने सिस्टम के अंदर आप थोड़ा सा बना के दिखाओ, मैं चेक करता हूँ कि आपको जो इम्प्लीमेंटेशन का वर्क है उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, राइट। और आपको इसको ठीक है। एक्सप्लेन भी करता रहना स्टार्टिंग से, प्लीज़ ठीक बैक है। का ठीक है। जवाब। अच्छा। सिर्फ करना नहीं है, आपको इम्प्लीमेंटेशन को बताना है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैप के अंदर लॉग इन करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के दो प्रोसीजर हैं, आइदर हम टी कोड कर सकते हैं। टी कोड रन करने से क्या होगा कि ये प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है, और अदरवाइज फिर हमें अपना एसपीआरओ को एक टी कोड है उसको रन करना पड़ेगा, और उसके थ्रू फिर हमें एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और जो भी हमारा है वो पूरा उस लेआउट को हमें फॉलो अप करके फिर कंपनी बनानी पड़ेगी। और अगर हम OX15 डायरेक्टली अगर इसका टी कोड डालते हैं तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा उसी कोड के ऊपर जहाँ से हम कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। जब कंपनी OX15 हम टी कोड रन करेंगे तो एक विंडो अपीयर होगी, और हमें न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें F5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें जिस कंपनी को जो कोड देना है या कंपनी का जिस कोड से हमें बनाना है, कंपनी को प्रेजेंट करना है अपना सैप के अंदर, तो वहाँ पे हमें उसका यहाँ पे वो नाम देना पड़ेगा, TCS प्राइवेट लिमिटेड। मैं यहाँ TCS प्राइवेट लिमिटेड ले रहा हूँ। पीओ बॉक्स आप दे सकते हैं, पीओ बॉक्स जो भी होगा आपका ये 6 डिजिट का होता है, और पोस्टल कोड भी 6 डिजिट का रहता है आई थिंक सो। सिटी आपका जो मेन हेड ऑफिस है, मान लो आपका लाइक दिल्ली के अंदर है, और कंट्री आपका इंडिया। लैंग्वेज आपका बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहना चाहिए।
करेंसी आपका जिस करेंसी के अंदर आप बिजनेस करते हैं या जो करेंसी अमन वहाँ पे सर, एक सेकंड रोक रहा हूँ आपको। हाँ जी। देखो, जो बी पी ओ बॉक्स होता है हमारा, वो ना कोई लोकेशन होती है, कोई जगह होती है। हम्म। लाइक आपका नोएडा हो सकता है, आपका गुड़गांव हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक एरिया। अच्छा। हाँ, उस जगह को हम अपना पी ओ बॉक्स जगह बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, राइट। हाँ, राइट। ठीक है। इतनी डिटेल हम जब डालेंगे, इतनी डिटेल डालने के बाद हम नीचे से इसको हाइड हम कर देना, जो नीचे हाइड है ना, उस हाइड को आप हटा दीजिए हाइड। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम इसको कंट्रोल एस कर सकते हैं इधर सेव करने के लिए। और जब हम सेव करने जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्रिएट रिक्वेस्ट एफ8 आता है, वहाँ पे हम उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं कि ये कंपनी हम किस पर्पज से बना रहे हैं, या हमने ये कंपनी जो बनाई है उसका कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। टीसीएस, लाइक अभी हम कर सकते हैं टीसीएस फॉर टेस्टिंग पर्पज। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, यहाँ सेव बटन पे क्लिक करके और अगेन एंटर करेंगे तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम F3 करके इसको बाहर आ सकते हैं इस विंडो से बाहर। अगर हमें देखना है ये कंपनी क्रिएट हुई है कि नहीं क्रिएट हुई है, तो हम दोबारा से OX15T कोड रन कर सकते हैं और इसको पोजीशन पे जाके इस कंपनी को देख सकते हैं कि ये कंपनी क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, जो हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमें कंपनी और कंपनी की डिटेल हमें दिख रही है, राइट। ओके। अब हमने कंपनी बना ली है तो उस कंपनी को हमें उसको एक कोड भी डिफाइन करना होगा, जो कि OX02T कोड है इसका। उस कंपनी के लिए हम एक कोड भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ कंपनी का जो टी कोड है वो भी मैं ले रहा हूँ TCS के नाम से ही। मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। TCS मेरे को ईजी लग रहा है कि रिकॉग्नाइज हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको TCS दे रहा हूँ। यहाँ पे सिटी, लाइक अभी मैंने दिल्ली ले लिया है। कंट्री रीजन, जो भी आपका कंट्री है, इंडिया है तो आप इंडिया, जो जिस कंट्री में आपको वो बनाना है। करेंसी सेम इंडियन रुपीस के अंदर, और लैंग्वेज आप EN डालिए और अगेन इसको फिर सेव कर दीजिए आप। एंड एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो TCS के नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं हाँ, यहाँ पे किसी और नाम से। TC कर देता हूँ, या TC TC01 कर दिया मैंने अभी। यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन के लिए पूछेगा जो हम कोड बनाने जा रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग है। तो वहाँ पे हमने जो कंपनी है वहाँ पे उस कंपनी को सिलेक्ट करना है और कंपनी का नाम देना, जो कंपनी का नाम हमने यहाँ पे चूज किया था। यहाँ पे कुछ कंपलसरी डिटेल है, ये हम दे सकते हैं। स्ट्रीट, लाइक स्ट्रीट VN डाल दिया, हाउस नंबर डाल दिया 65। पोस्टल कोड अगेन जो हमने पोस्टल कोड दिया था। कंट्री रीजन में रीजन आप डाल सकते हैं, जैसे वेस्ट है, साउथ है, तो मैं WB वेस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। पोस्टल कोड दिल्ली मस्ट हैव लेंथ 6, तो आई थिंक सो पोस्टल कोड यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट एक्सेप्ट करेगा ये। तो ये एक हमारा कंपनी और कंपनी का कोड बन चुका है, राइट। इसको कंट्रोल S कर सकते हैं चेक करने के लिए और बाहर आएंगे। F3 करके हम बाहर आ सकते हैं। OX16 कोड जो यूज होता है वो कंपनी कोड को कंपनी पे असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, कि जो कोड हमने बनाया है उसको उस कंपनी के साथ लिंक करने के लिए। हमने कंपनी कोड बनाया था TC01 और हमारी जो कंपनी थी वो थी TCS। तो यहाँ पे हमने उस कंपनी कोड को कंपनी के साथ असाइन कर दिया है। असाइन करने के बाद आप उसको सेव करेंगे और आप देख रहे हैं कि ये सेव हो चुका है। उसके बाद हम F3 करके बाहर आ सकते हैं इस विंडो से, क्योंकि हमारा जो कंपनी कोड है वो कंपनी को असाइन हो चुका है। अब हमारी कंपनी जो, जैसा बताया रवि जी आपने, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंगली
हम इसकी बिजनेस एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं। इसके दो तरीके हैं बिजनेस एरिया क्रिएट करने के लिए। या तो इधर हम उसको न्यू एंट्री बना सकते हैं, और या जो एग्जिस्टिंग एरिया होते हैं उनको कॉपी करके वहां से भी यूज कर सकते हैं। तो मैं न्यू बना लेता हूँ। अब जैसे टीसीएस मेरी कंपनी का कोड है, तो हमें दिल्ली के लिए डीएल, ये हमारी जो बिजनेस एंटिटी थी, जो बिजनेस एरिया था कि हमारी कंपनी के कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, तो ये ब्रांच हमने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, रांची, ये 4 लोकेशन बनाई है। इसको F3 करके हम बाहर आ सकते हैं। तो कंपनी बनाया, कंपनी का कोड बनाया, उसके बाद हमने कंपनी कोड को कंपनी को असाइन किया OX16 के थ्रू, और OX0 थ्रू के थ्रू हम बिजनेस एंटिटी या बिजनेस एरिया क्रिएट करते हैं। राइट। ठीक है, आपका यहाँ तक जो भी बताया आपने बहुत परफेक्टली बताया है। ओके। ठीक है। एंड आपका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको जो ध्यान देना, जब मैंने आपको थ्योरी में क्वेश्चन पूछा था, है ना, आप उसमें एक जगह पर अटक गए थे, वो आपको सही से बोलना है, क्लियर। बाकी आपने क्या? बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन का वर्क आप कर सकते हो एंड यूज़र पे कहीं पे भी। ठीक है, वो आप जो कह रहे थे अभी मिस्टेक कहाँ किया मैंने, लाइक? मैं जब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, याद करो, आपने फाइनेंशियल ईयर थी, मैंने मैं जब भी। बोला कि हम अपने कंपनी के कोड को जब असाइन करेंगे, हम्म। है ना, तो हमें पता हम्म। कहाँ से चलेगा कि किसके साथ असाइन है। नहीं नहीं, आपने फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वेश्चन पूछा था कि नहीं नहीं, OB37 से। फाइनेंशियल ईयर के बाद जो मैं पूछा ना सेकंड, उसमें अच्छा अच्छा। अगर हम असाइन कर रहे हैं तो हमें उसको कहाँ से पता करेंगे कि, है ना, है असाइन या नहीं है। हम्म। जैसे, तो वो थोड़ा सा आपका मिस हुआ। दूसरी चीज़, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल आपका एग्जैक्ट है। आपको जो थोड़ा सा वो मतलब थ्योरिकली, बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड है जैसे आपने बताया वो अकाउंटेंसी नहीं है, तो वो थोड़ा सा टर्म जो है वो यूज़ होते हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। बाकी ओके। आपका जो है सब कुछ सही है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आप अपने सेशन को देखोगे तो आप थोड़ा और भी समझ पाओगे कि हाँ, मैं कहाँ पे थोड़ा और फंबल करा, या कहाँ पे मेरे को थोड़ा सा और अपडेट में कर सकता था और अच्छे तरीके से आंसर दे सकता था। तो ये राइट राइट। परफेक्ट है। इम्प्लीमेंटेशन के वर्क में आपको बोलने का ज़रूरत भी पड़ता है, क्योंकि जब आप क्लाइंट के साथ बात करोगे, रिकॉर्ड रखोगे, तो आपको बोलना भी है और उसको समझाना भी है, रिकॉर्ड भी रखना है। ठीक है। आपको एक ही चीज़ नहीं करनी, राइट। तो हम्म। आपका यहाँ तक परफेक्ट है, सब कुछ सही है। तो ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपडेट करना है किस चीज़ में, थ्योरी बेस पे, यानी कि चीज़ों से अवेयर होना है, राइट। राइट। आपको ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो, इतने सालों से काम कर रहे हो, थोड़ा चीज़ों से अवेयर होना है कि हाँ, ये चीज़ भी ऐसी होती है। अभी मैं यहाँ पे आपको OBD4 नहीं मैंने पूछा ग्रुप ऑफ अकाउंट के लिए, हम्म। चार्ट ऑफ अकाउंट की लेंथ में मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, और भी क्वेश्चंस पूछ सकता था मैं। हाँ हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट आपने बताया हाँ, 0 to 10, राइट। राइट। तो मैं हाँ। आपसे चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, ग्रुप ऑफ अकाउंट हो गया, और से भी पूछ सकता हम्म। था, बट फिलहाल मुझे जितना सुटेबल लगा वो मैंने आपसे पूछा, और वहाँ तक आपका सही भी है। 10 में हम्म। से 9 नंबर में मार्क करूँगा आपको, परफेक्ट है। एंड ठीक है। बाकी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी कराएं। तो राइट। ओके। बहुत ज़्यादा फीडबैक का आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, परफेक्टली आप काम कर रहे हो। बस फर्क यही है कि जो पढ़ाया जाए एवरीडे प्रैक्टिस करो, यूज़ करो। जहाँ पे भी आपको कमी लगती है, राइट, आप क्वेश्चंस हम्म। पुट करो, ग्रुप में डालो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक आप है। मेरे से जो जो सीख रहे हो तो आप सीखो, लेकिन आप अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, जैसे मेरी ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन वीडियोस को देखते रहो। तो क्या राइट। होगा ना, आप सेम ट्रेनर से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत सारे और से नहीं, भी बिल्कुल पढ़ोगे बिल्कुल। तो आपको बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें भी एक्स्ट्रा मिलेंगी।
ठीक तो है। आपकी जो वीडियोस है, आप फ्री टाइम में सिर्फ वीडियोस देखो, फेसबुक, इंस्टा, जो भी है उसको कई बार लोग यूज़ करते हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब भी फ्री हो, सिर्फ आपके पास वीडियो होनी चाहिए और आप देखो, थ्योरी समझो। कई बार ना देखने से बहुत कुछ आ जाता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। कई बार हमें पूछने एग्जैक्टली। की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने कुछ करा ही नहीं। हम्म आप एक बार हेल्प तो लो। देखो, कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं, हम्म। मैं IBM में आपको पता है, एक कंपनी, बड़ी कंपनी आपको इसीलिए हायर करती है कि आप खुद की हेल्प कर पाओ। उसके राइट। पास हज़ारों एक्सक्यूजेस पहले ही हैं, हज़ारों प्रॉब्लम्स पहले हैं। अगर आपको वहाँ ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, ऑलरेडी बना हुआ है, सब कुछ समझा दिया है, तो वहाँ कैसे काम हम्म करोगे? अभी जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको पता है मेरे नोट्स कितने अच्छे बने हुए हम्म। हैं, स्टेप बाय स्टेप, राइट? राइट, क्लियर है। और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ बहुत इजी तरीके से, हूँ सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, प्लस हम्म। आपको प्रॉपर टाइम देता हूँ, एंड आपको वीडियो भी शेयर करता हूँ। हाँ, वो हेल्पफुल और है उसके बावजूद भी डेफिनेटली। अगर कोई गलती होती है तो प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग इज हम्म दैट, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आप बैठ गए लीजिए, तो मुझसे ये नहीं हो रहा, हम्म। आप इसमें हेल्प कर दो, ये नहीं हो रहा इसमें। आप प्रॉब्लम में फिर कोई भी आपको क्यों सेलेक्ट करेगा कंपनी में? उसको राइट। क्या लगेगा कि भाई मेरे पे तो हज़ारों काम पहले से ही हैं, अगर आपसे एक्चुअली ये छोटा काम भी नहीं हो पा रहा तो आप क्या कर रहे हो? तो कहीं ना हम्म। कहीं वो चीज़ को आपको समझ के आगे चलना, राइट? राइट। तो अभी तक का जो आपका फीडबैक है वो परफेक्ट है, उसमें बहुत कुछ ज़्यादा बताने का, बोलने का ज़रूरत नहीं है। परफेक्टली आप सीख रहे हो। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 10 टॉपिक हम्म। हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उस पर मैंने आपका रिवीजन देखा है, प्लस आपकी प्रैक्टिस देखी है, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर देखा, तो आप सही हो। मतलब 10 में से मैं आपको 9 नंबर दिए, ठीक है क्योंकि सर, इसमें बहुत ठीक है। ज़्यादा है ना, चीज़ों की ज़रूरत है, हम्म। बिगनिंग लेवल है, तो मे भी इसलिए एक आधी छूट गया, और गलती हुई है तभी तो उसको समझना है। एक नहीं बार नहीं, मैं वीडियो में डेफिनेटली। शेयर करूँगा, आप इसको प्रॉपरली देखना, राइट? ठीक है, ठीक है। तो बाकी हम अच्छा कल सेशन शुरू एक बार फिर से करेंगे। हम्म।